ठीक है, आपका सवाल परमेश्वर कहां से आया स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आप गलत परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर समय, स्थान या पदार्थ से प्रभावित नहीं होता। अगर वह समय, स्थान या पदार्थ से प्रभावित होता है तो वह परमेश्वर नहीं है। समय, स्थान और पदार्थ को हम एक निरंतरता कहते हैं। इन सभी को एक ही समय में अस्तित्व में आना होता है, क्योंकि अगर पदार्थ होता लेकिन स्थान नहीं होता तो आप इसे कहाँ रखते? अगर पदार्थ और स्थान होते लेकिन समय नहीं होता तो आप इसे कब रखते? आप समय, स्थान या पदार्थ को स्वतंत्र रूप से नहीं रख सकते, उन्हें एक साथ अस्तित्व में आना होता है। बाइबल इसका उत्तर 10 शब्दों में देती है। शुरुआत में यहाँ समय है, परमेश्वर ने आकाश बनाया, यहाँ स्थान है और पृथ्वी, यहाँ पदार्थ है। तो आपके पास समय, स्थान, पदार्थ का निर्माण हुआ, एक त्रिमूर्ति की त्रिमूर्ति वहाँ, क्योंकि आप जानते हैं समय भूतकाल, वर्तमान, भविष्य है। स्थान की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। पदार्थ ठोस, तरल, गैस होता है। आपके पास एक त्रिमूर्ति की त्रिमूर्ति का तात्कालिक निर्माण हुआ और परमेश्वर जिसने उन्हें बनाया है उन्हें से बाहर होना चाहिए। अगर वह समय से सीमित है तो वह परमेश्वर नहीं है। जिसने इस कंप्यूटर को बनाया है वह कंप्यूटर में नहीं है, वह वहां स्क्रीन पर नंबर बदलने के लिए नहीं दौड़ रहा है। ठीक है, जिस परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया है वह ब्रह्मांड के बाहर है, वह इसके ऊपर, इसके परे, इसमें, इसके माध्यम से है, वह इससे अप्रभावित है। तो यह धारणा कि एक आध्यात्मिक शक्ति का किसी भौतिक शरीर पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है कि आपको मुझे भावनाओं और प्रेम और घृणा और ईर्ष्या और जलन और तर्कशीलता जैसी चीजें समझानी होंगी। मेरा मतलब है, अगर आपका मस्तिष्क सिर्फ रासायनिक तत्वों का एक यादृच्छिक संग्रह है जो अरबों वर्षों में संयोग से बना है, तो आप अपनी सोच, प्रक्रियाओं और विचारों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? ठीक है, आपका सवाल परमेश्वर कहां से आया एक सीमित परमेश्वर को मान रहा है, और यही आपकी समस्या है। जिस परमेश्वर की मैं प्रार्थना करता हूं वह समय, स्थान या पदार्थ से सीमित नहीं है। अगर मैं अपने 3 पाउंड के मस्तिष्क में अनंत परमेश्वर को फिट कर सकता तो वह प्रार्थना के योग्य नहीं होता, यह निश्चित है। तो यही वह परमेश्वर है जिसकी मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।